हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 5 का सिलेबस। सेमेस्टर 5 में आपके पास डीएससी में 3 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। और क्या सब्जेक्ट्स होंगे आपके? बीएससी, एईसी और डीएससी ई में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हो। फर्स्ट जो आपका डीएससी सब्जेक्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है ना, आपका इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का पेपर होने वाला है, जो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए सेम का सेमेस्टर 5 का है। वी आर डिस्कसिंग फॉर द ईयर 2026 टू 2027। डीयू ने अभी तक इस ईयर के लिए सिलेबस लॉन्च नहीं किया, लेकिन इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का पेपर है, तो इसमें कुछ स्पेशल एडिशंस डीयू नहीं करेगा। तो जो पुराना सिलेबस है वो एज इट इज होने वाला है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप एसओएल से पेपर दोगे या आप एनसी वेब के एग्जाम दोगे, है ना। तो कहीं से भी आप एग्जाम दे रहे हो तो आपका सिलेबस सेम होने वाला है। चाहे आप किसी और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, इधर फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी, सो एनीथिंग, आपका जो इनकम टैक्स लॉ का सिलेबस होता है, या जिसको आप क्या कहते हो, डायरेक्ट टैक्स भी कह देते हो, इसका सिलेबस आपका सेम रहने वाला है फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज। ठीक है जी। चलो, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे ना कि आपके पास क्या सिलेबस होगा। सिलेबस के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो स्ट्रैटेजी कैसे प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज विद इन सिलेबस के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होने चाहिए हमारी प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज दिसंबर एंड में एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं या जनवरी स्टार्टिंग में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। सो अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है ना, प्रिपेयर करना है। फिर बेस्ट बुक्स कौन सी होंगी, कौन सी बुक्स आप लेने, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद डिस्कसिंग ऑफ द सिलेबस। सिलेबस जब आप करते हो तो जनरली आपके पास क्या रहता है ना, 5 यूनिट्स रहता है। और 5 यूनिट्स में क्या है, आपको ये चेक करना है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स आपका क्या है। सिंपल, यही आपका होने वाला है। ये देखो, यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 फॉर एनी यूनिवर्सिटी, डीयू के लिए तो स्पेसिफिकली और पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए भी सेम सिलेबस होता है, बस आपके सेमेस्टर में डिफरेंस आ जाता है। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन करोगे। अब इंट्रोडक्शन से भी पहले एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, अभी रिसेंटली सबको ध्यान में होगा कि अभी हमारे पास जो है इनकम टैक्स एक्ट जो है ना 2025 लॉन्च हो गया है लास्ट है, एंड इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 2026। लेकिन अभी जिसके जितने भी इनकम्स थे, जिन्होंने इनकम कब अर्न किए हैं, 2025 से 2026 में इनकम्स अर्न किया, तब के जो इनकम है, अभी जो है आपका जो प्रीवियस इनकम टैक्स एक्ट है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो आपका पुराने वाला इनकम टैक्स एक्ट था, उसी पे अभी आपका इनकम कैलकुलेशन होगी इस ईयर के कैलकुलेशन के लिए। तो हम भी अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही फॉलो करने वाले हैं। अभी हमारे सिलेबस में 2025 नहीं है, या ये कह लो कि यू आर द लास्ट बैच जो लोग अभी इनकम टैक्स 1961 में जो है आप ये कर रहे हो। उसके बाद के जो बच्चे आएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर 3 में, वो करेंगे आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 करेंगे। तो आपको जितने भी बुक्स लेने हैं तो मेक श्योर वहां पे लिखा होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे ना, बाय करोगे। इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंगली बाय करोगे। तो बुक्स जब आप लोगे तो किसके अकॉर्डिंग लोगे, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही अभी हमें पढ़ना है। अभी वी आर नॉट डूइंग द टैक्स ईयर वाला सिस्टम, तो टैक्स ईयर सिस्टम हमें नहीं पढ़ना। सो वी आर डूइंग फ्रॉम दिस 1961। फर्स्ट यूनिट क्या है आपका, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बताता है कि आपकी इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए आपका होता है, 3 तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं आपके, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली 3 तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, दैट मीन्स फॉरेन इनकम है या आपका इंडियन इनकम है। तो फर्स्ट यूनिट में तो बेसिक आपका यही है, एग्रीकल्चर इनकम, असेसी कौन होता है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ग्रॉस टोटल इनकम आपको स्टडी करना है, और टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन, कि अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, रेजिडेंशियल स्टेटस है, या रेजिडेंशियल बट नॉट ऑर्डिनरी। तो 3 तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना सीखेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर।
सेकंड में आपके पास दो चैप्टर्स हो गए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड हाउस प्रॉपर्टी। जनरली ये दो चैप्टर्स होते हैं। सैलरीज इज बीइंग द लेंथीएस्ट चैप्टर, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो आपको लर्न करने हैं। बिकॉज यहाँ पे जब आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दो तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक आपका ओल्ड रेजिमी के अंदर और एक आपका न्यू रेजिमी के अंदर, है ना। तो अब दोनों के अकॉर्डिंगली तो बहुत सारे आपके पास डिडक्शंस भी होंगे और सैलरी के प्रोविजंस भी होंगे, तो हमें लर्न करना है बिकॉज पर्क्स बहुत सारे होते हैं। फिर सेकंड चैप्टर में आपका यूनिट 2 है, लेकिन चैप्टर कौन सा है आपका, हाउस प्रॉपर्टी पे, कि कैसे इनकम टैक्स लगेगा। 5 हेड्स होते हैं ना आपके इनकम टैक्स लगाने के, कौन कौन से, आपके सैलरीज हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आता है, फिर आपका कैपिटल गेन से आता है, और लास्ट सोर्स ऑफ इनकम कौन सा है ना, अदर सोर्स। दैट मीन्स 4 सोर्स से जिसने पैसा अर्न नहीं किया वो कहां से अर्न करेगा, अदर सोर्स से। तो ये पांचों सोर्सेस ऑफ इनकम आपको क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो ये जो 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है, यही क्या होने वाला है ना, आपके यूनिट 2 से लेकर के यूनिट 4 के मिडल तक, देखो यहां तक, यहां पर। और फिर ये क्लबिंग एंड सेटिंग ऑफ इनकम, ये अलग लेसन है कि कब आपका इनकम क्लब होगा, कब आप सेट ऑफ करोगे, है ना। जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, लॉस हो गया, अभी लॉस हो गया, तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्या हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या लॉस को कैरी फॉरवर्ड, अगर गेन तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो कैपिटल गेन को कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को कैसे फॉरवर्ड करेंगे। और क्लबिंग ऑफ इनकम के हस्बैंड और वाइफ की इनकम कैसे क्लब हो सकती है, रिलेटिव से इनकम कैसे क्लब हो सकती है, तो ये सब चीजें आप करोगे क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ के अंदर। तो यानी ये आपके 5 है जहां पे आपने इनकम कंप्यूटेशन किया। फिर आपने टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, उस पे जो डिडक्शंस पॉसिबल हैं एटीसी या अदरवाइज, क्योंकि न्यू रेजिमाई में कोई भी डिडक्शंस नहीं होती, लेकिन अगर ओल्ड रेजिमे जाओगे तो देयर इज अ मल्टीपल डिडक्शंस, और उसका थ्योरी क्वेश्चंस भी आपको आते हैं कि आप डिडक्शंस एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद आप पर्सन की क्या कैलकुलेट करोगे ना, टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करोगे कि उसकी टैक्स लायबिलिटी होने वाली है। प्रॉपर इनकम टैक्स आपने कैलकुलेट कर दिया। सो दिस वाज आवर सिलेबस। सिलेबस हो गया। अब एक बार बुक्स पे डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बुक्स डिस्कस कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली पहले हम वो बुक्स देखेंगे जो हमारी डीयू हमें रेफर कर रही है ना। बाहर के और भी बुक्स हैं, लेकिन बट वी आर डिस्कसिंग कि सबसे ज्यादा पॉपुलर और एज पर माय सजेशन कौन सी बुक होने वाली है आपकी, सिंप्लीफाइड अप्रोच टू इनकम टैक्स गिवन बाय आहूजा, गिरीश आहूजा, बाय डॉक्टर गिरीश आहूजा एंड रवि गुप्ता से करके आपकी ये जो है ना बुक होने वाली है। और ये जो बुक आप बाय करोगे, व्हेन यू आर बाइंग दिस बुक, तो इस बुक पे स्पेसिफिकली क्या चेक करना है, दैट इट इज एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, ये सीरीज जरूर आप चेक करना। ये देखो मैंने इसका एक अमेजोन पे अवेलेबल है ये आपका बुक, दैट इज डॉक्टर गिरीश आहूजा एंड डॉक्टर रवि के गुप्ता करके ये आपकी बुक है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर अमेजोन। अभी अवेलेबल है, कब तक अवेलेबल है पता नहीं, क्योंकि ये लास्ट ईयर है तो इसका ज्यादा प्रिंटिंग हो सकता है कि कम हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है कि फ्लेयर पब्लिकेशन का आपको लेना है। मेक श्योर आपका असेसमेंट ईयर क्या होना चाहिए, 26-27 वहां लिखा होना चाहिए। असेसमेंट ईयर 25-26 का मत उठा लेना, पिछले साल का होगा फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। सो असेसमेंट ईयर 26-27। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या देख लेना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली मैम बुक लेना है, और कोई बुक नहीं लगी। 2025 जिसके ऊपर लिखा होगा एक्ट अभी के लिए मत लेना, वो नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए होगा। और 2026 और 2027 का असेसमेंट ईयर लेना है। बार बार बोल रही हूँ, असेसमेंट ईयर देख करके ही इनकम टैक्स का बुक बाय किया जाता है। या फिर आप ले सकते हो टैक्समैन, लेकिन ये जो टैक्समैन का आपका बुक है ना, ये बहुत ज्यादा डिटेल में रहता है। जो बच्चे सीए कर रहे हैं, सीएसएस सीए में कर रहे हैं या आईसीडब्ल्यूए कर रहे हैं ना, ये उनके लिए बुक रहता है। देखो इसमें भी असेसमेंट ईयर 26-27 है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 होना चाहिए, गिवन बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया। आप ये भी ले सकते हैं इफ यू वांट टू डू वेरी डिटेल स्टडीज। अदरवाइज डॉक्टर गिरीश आहूजा एंड रवि के गुप्ता इज परफेक्ट। और आप क्या ले सकते हो, देखो ये भी आपका इनकम टैक्स लो, ये बहुत, ये वाला बुक देखना अगर आपको मिल जाए, आई थिंक प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेगा। एच.सी. मल्होत्रा एंड डॉक्टर एस.पी. गोयल करके ये बुक है। अगेन बुक्स आपको वही लेनी है, असेसमेंट ईयर 26-27
एंड इनकम टैक्स एक्ट कौन सा आपका 1961 वाला। और ये जो आपका लास्ट वाला बुक है ना, ये आप अभी तो मत लेना, अभी तो क्या ही करोगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत शॉर्ट रिवीजन टाइप होता है। ये बिल्कुल एंड में जाकर 1 महीना रह गया, तब आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए डॉक्टर शिवदास गुप्ता की जो है ना बुक ले सकते हो। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके सैंपल पेपर, पास्ट 10 years गिवन रहते हैं, और हर चैप्टर से नटशेल थोड़ा अमाउंट निकाल के वो आपको दे देगा। तो बिल्कुल एंड में शिवदास गुप्ता की बुक लेना, उससे पहले आपको लेने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर द बुक्स एंड सिलेबस दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, ये हो गया इनकम टैक्स का बुक। इनकम टैक्स की क्लासेस वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर देंगे, जिसमें ऑल्टरनेट क्लासेस रखने वाले हैं, ऑल्टरनेट लेक्चर्स में पोस्ट कर दूंगी, सो दैट कि आपका टिल नवंबर ऑफ एंड तक आपका सिलेबस क्या हो जाए ना, पूरा हो जाए। एंड में देखो, वन शॉट वीडियो तो हम बनाते ही हैं, लेकिन वन शॉट वीडियो से इनकम टैक्स की तैयारी करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। सो आई मेक श्योर कि आपके जो लेक्चर्स मैं ऑल्टरनेट डेज पे इनकम टैक्स में पोस्ट करूंगी, वो बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हो और कम ड्यूरेशन में हो, सो दैट कि आपको पढ़ने का मौका मिले और आप प्रैक्टिस कर पाओ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।